अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है लास्ट सेशन है बाइनरी सर्च ट्री का। ठीक है, आप लोगों ने थ्योरी में कहाँ तक कर दिया? हो गया बाइनरी सर्च ट्री या अभी नहीं किया? ये तक ही रखा है। बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली है क्या है यहाँ पे कि आपके पास जितना भी डेटा या जितना भी सर्चिंग एल्गोरिदम आपके पास चल रहा है या जितना भी हम सर्चिंग मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं वो आप बाइनरी सर्चिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास यहाँ पे सर्चिंग एल्गोरिदम की बात हो रही है या मैं सर्चिंग एल्गोरिदम पे काम कर रही हूँ तो मेरे पास जितना भी डेटा आ रहा है या जितना भी होगा वो रैंडमली भी हो सकता है, नॉन सिक्वेंशियल मैनर में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मुझे जब बाइनरी के अंदर काम करना होता है तो हमने लास्ट टाइम भी ये चीज़ देखी थी। बाइनरी जब हम सर्च अप्लाई करते हैं, ये देखिए ये जो सर्चिंग है ये ट्री फॉर्म में है, वो जो सर्चिंग है वो नॉर्मल सर्चिंग है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है यहाँ पे। ट्री फॉर्मेट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो एलिमेंट्स को सॉर्ट आउट करता है, किस तरीके से वो आपके पास ये चार्ट मेंटेन करता है, एंड देन फिर ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था अपने पास कि हम किस तरीके से काम कर रहे थे। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है आपके पास कंटेनिंग द सेट ऑफ वन और मोर डेटा नोड, एक या एक ज़्यादा जो नॉन लीनियरली डेटा होगा उसके ऊपर नोड्स होंगी हमारे पास। तो वे नोड इज डेजिग्नेटेड एज अ रूट, सबसे टॉप ऑफ द एलिमेंट हमारा हो रहा होता है, हम उसको नोड कह रहे होते हैं या रूट कह रहे होते हैं। while the remaining nodes are also called child। ठीक है, ये पेरेंट है या फिर आप उसको रूट कह लें, ये इसके चाइल्ड है, फिर 10 का चाइल्ड 14, इस तरह से यहाँ पे 3 के दो चाइल्ड है 1 एंड 6, फिर 6 के दो चाइल्ड है। ठीक है, 4 और 7 का पेरेंट 6 है, 14 का पेरेंट 10 है, 10 का पेरेंट 8 है। ये पूरी एक एंसेस्टर्स की जो है चेन चल रही होगी, हायरार्की चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा zoom कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ नोड्स हैं। ठीक है, जो के पास नॉन एम्प्टी नोड्स हैं वेयर ईच ऑफ देम इट्स टू बी कॉल्ड सब ट्री। ठीक है, नोड्स ऑफ ट्री आइदर मेंटेन अ चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन देम और दे आर सिस्टर्स नोड। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की नोड बना रहे हैं या किस टाइप का आप इसमें एल्गोरिथम परफॉर्म कर रहे हैं। बाइनरी सर्च के बेसिकली एक नॉन लीनियर होगा जो कि स्पेसिफिकली एक अरेंज्ड ऑर्डर में काम कर रहा है। इसका ख्याल रखिएगा, यहाँ पे अरेंज ऑर्डर होना लाजमी है। अरेंज ऑर्डर के बगैर आप बाइनरी सर्च में काम नहीं कर सकते, ना आप बाइनरी सर्चिंग कर सकते हैं ना आप बाइनरी ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। This is also an ordered binary tree. In a binary search tree, the value of all nodes in a subtree is less than the value of the root. Similarly, value of all the nodes in the right subtree is greater than or equal to the value of the root. ठीक है, तो रूट के हिसाब से आपने मेंटेन करते हुए चलना है कि आसपास जो नोड्स हैं और जिसकी वैल्यूज हैं किस हिसाब से काम कर रही है। ठीक है, अच्छा ये रिकर्सिवली अप्लाई हो रहा होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कि लेफ्ट साइड से जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं और राइट साइड पे आसपास जो बड़े होंगे वो एलिमेंट्स आ रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे एक क्रिएट चार्ट बना हुआ है, एक एल्गोरिथम बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर ये बात करेंगे कि ये किस तरीके से बनता है, वैल्यूज किस तरीके से इसमें आ रही होती है। Try to create a binary search tree using the following on your register। ठीक है, आपके पास ये इन वैल्यूज को यूज करते हुए अपने रजिस्टर पे एक बाइनरी ट्री बनाना है। ठीक है, अच्छा ये अभी आप सबने ही डिजाइन करना होगा, हो सकता है कि पेपर के वाइवा जब हो रहा हो तो उससे भी हम ये चीज देखेंगे। आपके पास के जो भी ट्री वगैरह है पेपर में बनवा के उससे भी जो भी लॉजिकली क्वेश्चन हैं आप किस तरीके से सॉर्ट करके रूट एलिमेंट चूज करते हैं, रूट एलिमेंट आपका कौन सा बनता है। ठीक है, ये सब भी अभी आप देखेंगे आज की लाइन में। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एडवांटेजेस है बाइनरी सर्च के। ये सर्चिंग बिकम्स वेरी एफिशिएंट इन अ बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च कंसिडर्ड एज एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एफिशिएंटली काम कर रहा होता है। इसमें इसकी जो लॉग की पावर की जो आपको बेस्ट केस जिसको हम कह रहे होते हैं वो होता है 0 to log n टाइम्स, और वर्ड्स केस अगर देखा जाए तो उसका 0 n का मतलब कि इनफाइनाइट भी कर सकते हैं। अगर हमने इसको
वर्ड्स के पे लेके गए तो इट आल्सो स्पीड अप द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन एज कंपेयर टू द एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ये ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट है, फास्ट एग्जीक्यूशन देता है, मतलब कि टाइम एग्जीक्यूशन जो होगा सर्चिंग का या इंसर्शन का अपडेट का जो भी हम काम में का वो कंपैरेटिव टू द लिंक्ड लिस्ट जो हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ के हैं उसमें। और इसी के साथ अगर हम उसमें बात कर रहे हो एरेस की तो उसमें भी ज़्यादा कंपैरेटिवली ये ज़्यादा स्मूथली काम करेगी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें हैं। ठीक है, ऊ के थ्रू सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आप किस तरीके से एक ट्री का नोड बनाए। नोड मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये रूट सर्किल है ना, दिस कॉल्ड माय नोड। अगर मैं किस तरह से नोड बनाती हूँ और किस तरह से उसमें एक ट्री डिजाइन करती हूँ। ठीक है, ट्री डिजाइन करने से पहले हम यहाँ पे एक विंडो खोलूंगी मैं, उसमें हम गूगल पे ट्राई करते हैं कि अगर इसकी कोई सिमुलेशन मिलती है। सिमुलेशन मतलब कि ऑनलाइन अगर हमारे पास उसको कोई सिमुलेशन मिलता है चला के देखने की कि हम अगर उसमें रैंडमली वैल्यूज पुट करें और उसमें सिमुलेट होके मेरे पास आ जाए। लेट मी चेक, अगर मुझे उसके मिल जाए तो फिर हम उसके ऊपर इसको चला के अभी देखिए। इसको डिजाइन बेसिकली आपको करना सिखाना है कि हम किस तरीके से इसको चला के अपने पास डिजाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक स्क्रीन विजिबल हो रही है क्रोम की। इस स्क्रीन के अंदर आप देखेंगे मैं यहाँ पे पहले सपोज कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ आइटम इंसर्ट कर रही हूँ रैंडम। ठीक है, इंसर्ट करती जाऊंगी, अब दिखती रहेगी। रैंडम भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं रैंडम भी डाल सकती हूँ वैल्यू। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने जो वैल्यू एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं वो जो है वो किस सीक्वेंस में होंगे। मैं सिर्फ कीबोर्ड से रैंडमली चला दूँ। देखें, और एक कर दिया। ठीक है, लेट्स सी। सही है, ये एक छोटा सा मेरे पास अगर आप लोग देख रहे हो सिमुलेट कर रहा है एक पूरा ट्री। ठीक है, ये ट्री किस तरीके से काम कर रहा है कि किस तरह से सीक्वेंस बनाता है। अब यह हम अपने पास इसको व्हाइट बोर्ड भी चला के दिखा देती हूँ कि लेट्स सपोज के मेरे पास यहाँ पे कोई रैंडम नंबर्स हैं। ठीक है, उन रैंडम नंबर्स के ऊपर हम काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, लेट्स सपोज के मेरे पास ये रैंडमली इस तरीके से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास कुछ रैंडम नंबर्स हैं। रैंडम नंबर से आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो ये उसी तरीके से बिल्कुल काम कर रहे होंगे जिस तरीके से आपके पास यहाँ पे कोई भी एल्गोरिथम चलेगा। लेट्स सपोज कि अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट आया है यहाँ पे 34। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने पास सबसे पहले जो एलिमेंट पुट कर दूंगी उसका नंबर होगा 34। ठीक है, इसको लिख के भी जाएंगे साथ साथ ताकि याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास आ रहा है 56 एंड 78। अच्छा, अब 34 से ना हम कंपेयर करेंगे कि अगर 34 से 56 बड़ा है, ठीक है, तो वो राइट साइड पे आएगा। ठीक है, और अगर 34 से छोटा है 56 तो वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, ना सब तो भी चेक करते हैं दोनों में से डेफिनेटली बड़ा है नंबर तो हम इसको ले आते हैं अपने राइट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक और आ गया नंबर, इसको हम कह देंगे यहाँ पे कि ये हो गया 50। ठीक है, ये 56 पुट कर दिया। नाउ अब कब 87, डेफिनेटली 87 56 से बड़ा है तो ये भी आपके पास जो लाई करेगा वो करेगा यहाँ पे राइट साइड पे। ठीक है, सर्किल बना देंगे हम, बात लाइन ड्रॉ कर दूंगी मैं अभी लिख लेती हूँ। और इसके अंदर आ गया 87। ठीक है, ये मेरे पास दो आ गए। आप चाहें तो साथ साथ लाइंस ड्रॉ करनी है, अगर लगता है मुश्किल हो जाएगी तो इस तरह से आप लाइंस ड्रॉ कर। नाउ थर्ड इज 23। अच्छा, 23 जो है ना 34 से छोटा है।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया, और यहाँ पे आने के बाद इसको हमने वर्टिकली अलाइन कर दिया कि ये छोटा। सेकंड वन इज 67, डेफिनेटली 54 से, सॉरी 34 से तो बड़ा है, 56 से भी बड़ा है, और राइट साइड पर ऑलरेडी एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगी 87 पे जाऊंगी। 87 पे आने के बाद मुझे नजर आया कि 67 तो 87 से छोटा बन रहा है, तो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे इसके लेफ्ट पे आएंगे, और लेफ्ट पे आने के बाद यहाँ पे मैं अपने पास जो हूँ 67 को अलाइन किया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे आता है 89, ठीक है। अच्छा, अब 89 डेफिनेटली 87 से तो बड़ा ही है, तो ये एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे आ जाए। 56 से भी बड़ा था, बट एलिमेंट तो यहाँ पे ऑलरेडी अलाइन हो चुका है राइट साइड, तब और एलिमेंट नहीं आ सकते राइट पे ना, तो मैं 87 के राइट पे एलिमेंट अलाइन कर दूंगी, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, एरो से करना चाहे एरो से कर लें, या फिर आप डायरेक्टली सर्किल जो विदाउट एरो होते हैं उससे करना चाहे। यहाँ पे मैं एक अपने पास सर्किल बना लूंगी, जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू पुट हो जाएगी 89। ये सारे नोड्स हैं, हम नोड पे काम कर रहे हैं। नाउ अगेन 67, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इस वाली नोड पे खड़ी हूँ, ठीक है। जो लास्ट नोड मैंने इंसर्ट की है वो ये वाली है। अगेन मैं इसी नोड के आगे आऊंगी, ठीक है, और इसी नोड के आगे आके लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अच्छा, अब कंपेयर कर लें पहले। 87 है, अच्छा 67 इंसर्ट करें, डेफिनेटली ये स्मॉलेस्ट है। अब 67 दो है, ठीक है, इधर नहीं आ सकता 67 राइट साइड पे, क्योंकि डेफिनेटली जो है वो वैल्यू कंपेयर होगी ऊपर से आ रही होगी, तो कंपैरिजन में 87 जो है लेफ्ट साइड पे पड़ता है। अब लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 67 है, तो डेफिनेटली ये वाला जो एलिमेंट होगा ये भी लेफ्ट पे ही आकर लाए होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये वाला एलिमेंट भी, जिसके अंदर हम अगेन टाइप कर देंगे 67। लास्ट एलिमेंट मेरे पास रिमेनिंग है 30। 30 डेफिनेटली 34 से छोटा है, अच्छा 23 से भी छोटा है, तो डेफिनेटली ये वाला जो एलिमेंट है मेरे पास इस साइड पे आ जाएगा, और इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, ठीक है। ये मेरे पास एक एलिमेंट आ गया, जिसके अंदर हम इसको कह देते हैं कि ये एलिमेंट जो है मेरा 30, एंड दैट्स इट। ये मेरे पास एक ट्री स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब इस ट्री के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को नोट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे नोट करने वाली होती है वो ये इसके लेवल, कितने लेवल्स पे हमने इसको मेंटेन किया है, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट लेवल, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास जो है फर्स्ट लेवल था, ठीक है। ये मेरे पास लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये मेरे पास टोटल लेवल 3 है, ये लेवल 4 है, एंड दिस वन वुड बी द लेवल 5। कितने लेवल्स पे मेरे पास ये ट्री बना है, टोटल 5 लेवल्स पे, ठीक है। ये पूरा एक साथ चल रहा है, ठीक है। ये जो है लाइन पूरी इन्हीं के साथ आ रही है, मतलब कि जितने हमने रॉड 1 2 3 4 एंड दिस वन विल बी 5, 5 लेवल पे, मतलब कि मेरे पास अगर मैं इसकी बात करूँ ना, लेवल्स कितने बनाए, लेवल इज इक्वल टू 5। हम इसको लेवल नहीं कहते, हम इसे कहते हैं डिग्री, ठीक है। कि कितनी डिग्री है इसके, 5 डिग्री। क्यों, लेवल इक्वल टू 5 के ला रहे होते हैं। तो अगर कभी कोई पूछे या पेपर में क्वेश्चन आ जाए या लैब टास्क में क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास के डिग्री डिफाइन करें या डिग्री फाइंड आउट करें, तो यू हैव टू नो कि डिग्री जो है आपके पास जितनी भी होगी या जब भी आप काम कर रहे होंगे वो लेवल्स के ला। सेकेंड थिंग आपके पास यहाँ पे जो है, जब हम बात करेंगे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे पहले पहले ये बता दें, उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने पास। ये किस क्लियर ये समझ में आ रहा है कि स्क्रीन किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अब अपने पास वापस आते हैं इस ऑनलाइन पे, इनमें से कोई एलिमेंट डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से 89 अपना रूट जो है वो डिलीट करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं डिलीट करती हूँ, जैसे ही मैंने 89 रूट को डिलीट किया, देखिए
ये ऑटोमेटिकली उसने वो पूरे डिग्री को हटाया। डिग्री हटाने के बाद इसके लेवल्स चेक करेगा। ठीक है, अगर हम इसके लेवल की बात करते हैं तो अब कितने लेवल्स पे ये लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये फर्स्ट लेवल है इसका। ठीक है, ये एक लेवल, ये सेकेंड लेवल, ये थर्ड और ये फोर्थ। अच्छा, एक चीज, ये इसके जो लेवल्स हैं, इसके जो डिग्री होंगे वो डेफिनेटली हमारे पास जो डिग्री लाई कर रहे हैं वो कितने हैं, 4। ठीक है, ये डिग्री जो है इसके 4 है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो लास्ट चाइल्ड है, ये जो लास्ट चाइल्ड नोड्स हैं, ये इक्वलेंट है। इक्वलेंट मतलब क्या है कि यहाँ पे भी एक एक आ रहा है, यहाँ भी एक एक आ रहा है, ऐसा नहीं है। और सर यहाँ पास प्रीवियसली हुआ था कि मेरे पास यहाँ इसके नीचे से भी एक निकल के आ जाए और उसके नीचे भी इसमें सर्किल लगा दूं। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये जो ट्रीट कराएगा ना, ये कहलाएगा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है इसकी सारी लास्ट नोट जो है वो बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो हो सकता है कि अभी टास्क में आपको एक ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इसमें आपको इक्विवेलेंट करना हो तो ठीक है, कि आप जब इस पे काम करें तो आप जो ट्री बने वो इक्विवेलेंटली बने, कि ऐसा ना हो कि लास्ट में एक नोट बच रही हो, लास्ट में 2 नोट बच रही हो और पूरा ट्री ऊपर एंड अप हो रहा हो। तो इस तरीके से आपको देखना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट चीज है, इसमें तो किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले। फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम फाइंड आउट करके भी देखेंगे अभी यहाँ से कि आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट। लेट सपोज के मुझे यहाँ पे एलिमेंट 30 नहीं 40 एलिमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, अभी चेक करेगा अपने पास सारी नोट्स के अंदर कि आइदर 14 एलिमेंट लाई करता है या नहीं करता। इफ नॉट एग्जिस्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास एलिमेंट नॉट। ठीक है, तो जूम करके मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पर बस एलिमेंट नॉट फाउंड हो जाता है जैसे ही आपके पास जो भी एलिमेंट है वो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर मेरा चल रहा होता है। ट्री स्ट्रक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अच्छा, अब आते हैं, अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं आपके मैनुअल पे। ठीक है, मैनुअल पे आने के बाद अब आपको बस करना क्या है कि जैसे ही हम मैनुअल पे देखे होंगे, पहली एग्जांपल जो है वो ट्री और एक नोड इंसर्ट बनाएंगे। ठीक है, कि मैं सबसे पहले अपने पास नोड बना लूँ, जैसे आपने प्रीवियस नोड्स बनाई थी कि लेफ्ट और राइट को हम स्टार्ट में नल रख देते हैं और जो बाकी रिमेनिंग नोड्स होती हैं उनके अंदर हम अपने पास काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास बाइनरी सर्च ट्री की क्लास है, उसको उसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। इंसर्ट करने के कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, अजान हो रही है, थोड़ा वेट कर ले 5 मिनट। आई थिंक अभी टाइम नहीं है तो नहीं, अभी तो नहीं होंगे, 5:30 तक होगी। वो लोग कह रहे हैं अजान हो रही नहीं, अजान नहीं हो रही। इंसर्शन है बाइनरी सर्च ट्री की, यहाँ पे 5:30 का टाइम है। ठीक है, इंसर्शन इन बाइनरी सर्च की है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स, अ न्यू की इज ऑलवेज इंसर्टेड एट लीफ। ठीक है, न्यू की का मतलब क्या है, जो भी मेरे पास एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है वो लीफ होगा, यानी कि रूट टॉप पे है और नीचे वाली जो एलिमेंट्स है वो लीफ पे जा रही होंगी। वी स्टार्ट सर्चिंग अ की फ्रॉम रूट टिल वी रीच एट लीफ नोड। ठीक है, जो चाइल्ड नोड्स को हम कहते हैं वो डेफिनेटली लीफ नोड कहला रही होती है आपकी। अच्छा जी, अच्छा अगर आवाज कट रही तो 2 मिनट रुके, मैं अपना इंटरनेट चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि जिनको इशू हो रहा है जस्ट वेट।
थोड़ी ही कट रही, अब बता दो, अब क्लियर है? ठीक है, कुछ लोगों को क्लियर है। अच्छा, अब करना क्या है आपके पास, जब आपके पास नोट्स और लीव मिलना स्टार्ट होती हैं, तो फिर वो कंपैरिजन भी करता है कि आपके पास अगर जो करंट लीव नोट है वो प्रेजेंटली वैल्यू से अगर लेस देन होगी तो वो लेफ्ट पे मूव हो जाएगी, और अगर ग्रेटर होगी तो वो राइट पे। ये प्रोसेस जो है ना रिकर्सिवली चलता रहेगा। ठीक है, रिकर्सिवली का मतलब कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक कि आपके पास सारी नोट्स फाइंड आउट ना हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है इंसर्ट है। ठीक है, इंसर्ट के अंदर आप किस तरीके से यहाँ पे अपनी नोट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइवर्सल किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग अभी काम कर रहे हैं अपने पास लैपटॉप से ऑनलाइन है, वो एक एग्जाम्पल्स को ना साथ साथ परफॉर्म कर लें। और जिन लोगों को मैंने मार्क्स नहीं दिए थे 5 मार्क्स में से, जो लोग कह रहे थे कि क्लास परफॉर्मेंस वाले जो 5 मार्क्स थे, वो अभी मेरे साथ लैब मैनुअल की एग्जाम्पल्स करते जाएं, ताकि फिर मैं उनको स्क्रीन शेयर करा के देख के मार्क्स साथ साथ। ठीक है, तो जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं अभी साथ में, वो स्क्रीन भी शेयर कर दीजिएगा ताकि एग्जाम्पल्स को देख के मैं उनके मार्क्स दे दूँ। ठीक है, तो आउट ऑफ 5 मार्क्स जो मैंने 3 या 4 स्टूडेंट्स को दिए थे, बाकी स्टूडेंट्स भी मेरे पास इम्प्लीमेंट कर, लेकिन कोई मार्क्स नहीं है। मैंने कहा है कि आप लोग अपने पास ये जो एग्जाम्पल्स अभी साथ साथ परफॉर्म करते जाएं, और जो भी एग्जाम्पल्स आप कर रहे हैं मुझे फिर स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिएगा, ताकि फिर मैं आप लोग के मार्क्स जो है वो दे दूँ आउट ऑफ 5 जो कि क्लास परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं, आपकी ना लास्ट लैब, इसके बाद कोई लैब आपकी होगी नहीं जो आपकी नेक्स्ट लैब में ये काम है। ठीक है, 11.1 से करिएगा, 12.1 से करिएगा। ठीक है तरह, क्योंकि 12.1 से ही स्टार्ट है एग्जाम्पल, ये ट्री बनेगा, फिर इसकी क्लास बनेगी। ठीक है, और उसके बाद से फिर सारी चीजें चलना स्टार्ट होंगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे आपके पास इंसर्शन, इंसर्शन का कोड है कि इंसर्ट एलिमेंट आपने करना है कि अगर रूट एलिमेंट मेरे पास नल होता है तो जो नोड्स और फील्ड के अंदर वैल्यूज आ रही हैं वो रूट में चली जाएंगी, और फिर सेल्फ और नोड चेक कर लेगा अगर पॉइंटर नल मिल रहा है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट में ही खाली आपने काम करना है, अगर वैल्यू लेस देन है तो फिर लेफ्ट पे पुट हो जाएगी, एल्स उस वर्ड को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एल्स क्या होगा, लेफ्ट पॉइंटर आपका जो है वो पॉइंटर जो लेफ्ट वाली वैल्यूज की जो पॉइंटर में होंगे तो वो आ जाएंगी यहाँ पे। वैल्यू अगर ग्रेटर होंगी तो राइट साइड पे मूव हो जाएंगे, एंड देन ब्रेक और पॉइंटर जो है राइट साइड पे आ जाएगा, एंड दैट्स इट। हर दोनों में ही यही काम होगा इंसर्शन में कि लैब टास्क अलग होगा, वहाँ लैब टास्क आपको अलग से मिलेगा, और लैब टास्क की जो ड्यूरेशन है वो वेडनेसडे रात 12 बजे तक है। ठीक है, और ये लास्ट लैब है थर्सडे को आपकी फाइनल है। तो आपके पास अभी कोई वो नहीं है मार्जिन के आप आज कर लें, कल कर लें, बाद में सबमिट कर लें। So you have to submit your final lab before the Thursday. ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंसर्शन के एग्जाम्पल है, उसके बाद है कुछ और एग्जाम्पल भी। ट्राइवर्सल, ट्राइवर्सल का मकसद ये है यहाँ पे आपके पास प्रोसेस हो रहा है डेटा पूरा प्री, और देखिए यहाँ पे ना जैसे तक म्यूटेशंस पड़ी थी, म्यूटेशंस और ये काफी ज्यादा रिलेट करते हैं आपस में। सर आपने वहाँ पे देखा था प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है आपके पास ट्रीज भी इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अगर मैं अपने पास ट्री की बात कर रही हूँ और मेरी जो डायग्राम तो सारी रिमूव हो गई है, हमारे पास जो यहाँ पे एग्जाम्पल है स्क्रीन पे वो मैं दिखाई दी, ये वाली। अगर हम इसमें प्री की बात करें या इन ऑर्डर की बात करें या पोस्ट ऑर्डर की बात करें, तो इनमें से किस तरीके से आप प्री ऑर्डर निकालेंगे, पोस्ट ऑर्डर निकालेंगे, और जो है अपने पास इन ऑर्डर निकालेंगे। 3 ऑर्डर्स पे काम हो रहा होता है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें ना कि प्री ऑर्डर निकालना, तो प्री मीन्स होता है पहले जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं स्टार्टिंग के, लाइक 22, 12, 11, 10, के बाद
आ रहा है ये 30, 21, 34, 43, 41 एंड 87। ये आपके पास एक प्री ऑर्डर चला जाएगा, या फिर आप इसको इन ऑर्डर्स में भी ले आ सकते हैं। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, आपके पास के जो लास्ट एलिमेंट्स होते हैं या प्रीवियस के एलिमेंट्स होते हैं, वहां से आपके पास चलना चीजें स्टार्ट हो रही होती है। मैं इसकी एग्जाम्पल्स भी दिखाती हूँ चला के पहले कि किस तरह से ये प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर काम कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स पहले ओपन कर लूँ एंड देन फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये आपके पास वर्क करेंगे। जस्ट अ मिनट, ओपन कर लेते हैं बस कुछ एग्जाम्पल्स। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अगर आपको स्क्रीनशॉट अगर हो आ रही हो तो मेरे पास ये नोट बनी हुई है। ठीक है, ये वही वाला है आपके पास जो सेल्फ राइट और लेफ्ट को डन किया हुआ है, और अपने पास एक इन ऑर्डर का बनाया हुआ है इसमें मैंने मेथड। ठीक है, ये मैं आपको फाइल दिखा दूंगी बाद में क्या काम हो रहा है। पहले मुझे आपको जो चीज दिखानी है, ये देखें मेरे पास एक नोड है जिसके अंदर मैंने कुछ आइटम इंसर्ट किया। मेरे पहले 8, 3, 1, 6, 7, 10, 14 और 4। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया, इसने इन ऑर्डर में पूरी सीक्वेंस को मेरी मेंटेन कर दिया। ठीक है, इसको मैं चला के दिखाती हूँ यहाँ पे। ये एक सिंपल इन ऑर्डर ट्रैवर्स करने का तरीका है। इसी तरह प्री ऑर्डर भी है, इसी तरह पोस्ट ऑर्डर भी है। 3 ऑर्डर्स आपके पास गिवन होंगे जिसके थ्रू आपके पास यहाँ पे चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ये रन हो जाए, आपके पास नजर आ रहा होगा कि इसने इन ऑर्डर एक सीक्वेंस में मेंटेन करके सीक्वेंशियली लेकर आ गया है इन ऑर्डर। अगर मैं यही फंक्शन प्री ऑर्डर में चलाती हूँ, ठीक है, इसी के नीचे ही करते हैं, और इसको मैं फंक्शन का नाम भी देख लीजिएगा ऊपर से कि क्या प्री ऑर्डर का फंक्शन है, ये किस चीज का अपने फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि मैंने इसमें इन ऑर्डर का ही काम किया हुआ हो और प्री ऑर्डर के शायद मैंने हटा दिया हो। हाँ, मैंने हटा दिया होगा क्योंकि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे, सारे ऑर्डर अगर एक साथ चले। इन ऑर्डर एक आपके पास नजर आ रहा है, ये सीक्वेंस मैटर बता देती है, और प्री ऑर्डर जो है, जो मैंने अभी किस तरह से चला के दिखाया था वो बता देगी। इसी तरह पोस्ट ऑर्डर एक आ जाएगी जिसके अंदर आपके पास सारे एलिमेंट जो हैं वो एक साथ लाइक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये इंसर्ट हुए में खाली एलिमेंट इसके, डिलीट का काम पे मैंने किया हुआ है इसके अंदर। ये सारे मैनुअल की ही हैं एग्जाम्पल्स, कुछ मैंने अपने पास रन कर ली थी ताकि आप लोगों को वो रहता है कि मैनुअल की एग्जाम्पल नहीं चल रही होती, तो इसके लिए ये एग्जाम्पल्स इसमें। ठीक है, वापस आ जाए यहाँ पे। ये एग्जाम्पल्स अभी आप करेंगे यहाँ पे साथ साथ, तो आप लोग को अंदाजा हो जाएगा ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो बिल्कुल ही एक्यूरेट हैं और बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए सारा अभी यहाँ पे आपने एग्जाम्पल है पास, प्री ऑर्डर की प्रोसेस द डेटा ऑफ द रूट फर्स्ट लेफ्ट करना है, फिर उसको सब कंप्लीट और फिर देन ट्राइवर्स कर देंगे। ये एक प्री ऑर्डर का कोड है। इसी तरह पोस्ट ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, पहले यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट सब ट्री को सॉरी लेफ्ट सब ट्री को हम कर रहे होंगे पोस्ट ऑर्डर में, और फिर राइट सब ट्री की तरफ जाएंगे। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पोस्ट के अंदर, प्री ऑर्डर के अंदर लेफ्ट सब ट्री होगा और इसको भी हम राइट पे करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसिंग जो होगी दोनों की सेम है, लेफ्ट की भी और राइट की भी, बट एलिमेंट्स को जब ये रीड आउट करेगा उसका प्रोसेस चेंज हो जाएगा। इन ऑर्डर में क्या होता है आपके पास, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, बट राइट सब ट्रीज को हम फाइंड आउट कर रहे होंगे कि राइट साइड पे कौन कौन से होंगे। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में करना तो डिसेंडिंग ऑर्डर का भी है आपके पास, छोटे छोटे फंक्शन बने हुए। फिर इसमें सर्चिंग है, हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिलीट करना है। डिलीट का कोड मैंने शॉर्ट किया हुआ है थोड़ा, तो आप वहां से भी ले सकते हैं कोड मेरा वाला। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसकी। फिलहाल इसकी एग्जाम्पल्स परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, एक प्री नोट सबसे पहले आप बना लें। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स आपके सामने शेयर करी हुई हूँ, अपने पास परफॉर्म यहाँ से करना आपने स्टार्ट करना है। जिनकी एग्जाम्पल 12.1 हो जाए वो मुझे बताते जाएं ताकि मैं उनके पास से 12.2 खोलूँ। जब 12.2 खुल जाएगी तो यू आर एबल टू रन योर एग्जाम्पल। ठीक है, खाली ये रन नहीं होगी, आपके पास 12.2 मिला के फिर रन होगी।
ठीक है, तो ये जल्दी से परफॉर्म कर लें अपने पास पहले, उसके बाद हम इसको रन करके दिखा देंगे कि किस तरीके से ये रन होकर आपके पास शो हो रही है। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि बाद में क्या करेंगे, देखें बाद का टाइम नहीं है अब, क्योंकि आज ये लास्ट की लैब है। इसके बाद आपके पास जो कमिंग क्लास है या कमिंग जो वीक है, वो आपको वीक तो खैर नहीं कहेंगे, कमिंग लैब जो होगी वो आपकी फाइनल लैब, तो आपने आज ही ये करना है लैब में, ताकि आपको अभी भी मार्क्स मिल रहे हैं। थर्सडे को पेपर है 25। अच्छा, अभी मैं फर्स्ट हाफ की अटेंडेंस मार्क करूँ तो बस ये परफॉर्म करने का टाइम है। उसके बाद हम अपने पास स्क्रीन शेयर कर लेंगे अगर किसी ने परफॉर्म किया होगा, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूंगी और नंबर ले लूंगी। मोहम्मद अमार, मोहम्मद साद, मुनीब सुल्तान, तालिक रफीक, अच्छा मोहम्मद हमाद, उमैर अली, अली कमाल, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद तैयब खान, ठीक है, मोहम्मद अहमद, नेक्स्ट है इकरा, उरूज फातिमा, अली राज, प्रेजेंट मिस। मोहम्मद अनस अनवार, प्रेजेंट मिस। ठीक है, अब्दुल वासिर, मरियम, अयान अहमद, फलक नाज, प्रेजेंट। ठीक है, शर्जील, प्रेजेंट। मलिक एहसन, प्रेजेंट। रोफीना, प्रेजेंट मिस। वजीरा जमाल, प्रेजेंट मिस। वहाज, प्रेजेंट मिस। ठीक है, हातिम, फहाद, मोहम्मद प्रेजेंट माज, मिस। ठीक है, मोहम्मद माज, रसालत, शहीद, तलहा सईद, प्रेजेंट मिस। ठीक है, महादर्शक, अच्छा कोई ऑनलाइन है में से तो बता दीजिए। मोहम्मद अमान है, मोहम्मद साद, मुनीब सुल्तान, उमैर अली, अली कमाल, मोहम्मद अहमद और शहीद और तलहा से, सॉरी शहीद से तलहा को भी लगा दी। और किसी की रह गई हो तो बता दो। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल 12.2 तक किसी की हुई है बता दीजिए। एग्जाम्पल 12.2 किसी की हो गई है तो अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए मुझे बता दें, ताकि फिर मैं उनको मार्क्स दे दूँ जल्दी।
मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है। 12.1 हो गई, ठीक है। फजीला 12.2 भी कंप्लीट करें क्योंकि 12.1 अकेले इंडिविजुअल रन नहीं होगी, 12.2 के साथ ही होगी, ठीक है। एंड देन जब दोनों हो जाएं तो आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। जो लोग प्रिंट का कह रहे हैं तो प्रिंट में आपने खाली क्या करना है, रूट इक्वल टू जो भी आपके पास इंसर्ट का मेथड आप रूट आपके पास कोई भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। उसको आप इक्वलेंट या किसी भी वेरिएबल के इक्वलेंट कर दें अपने पास नोट को, एंड देन उसको प्रिंट करा लें, सिंपल आपकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये कर लें एंड देन फिर इसको आगे चलते हैं। मीटिंग टाइम के बाद जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि फिर अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो जितना जल्दी हम कर सकेंगे साइज में